अस्सलामुअलैकुम सामिन इकराम। 7 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है। 11 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है, नागालैंड में वज़ीर दाखिला अमित शाह का पुतला जलाया गया। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। नागालैंड में बेकसूर देहातियों की फ़ौज के हाथों मौत के मामले में ग्रामीण मुश्तइल हैं और ये मामला गर्माता जा रहा है। आज दिन में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में बड़ा मुजाहरा हुआ है। लोगों ने जुलूस निकाला है और यहाँ वज़ीर दाखिला अमित शाह और अफसपा का पुतले खिलाफ नारे लगे हैं और अमित शाह का वज़ीर दाखिला पुतला जलाया गया है। बता दें, ये वही ज़िला मून में पिछले हफ्ते फ़ौज के हाथों तसादुम में 8 देहातियों की मौत हुई थी और इसके बाद हुए तशद्दुद में 6 मज़ीद देहाती मारे गए थे और एक फ़ौजी की जान भी चली गई थी। इस तरह 14 देहातियों की और एक फ़ौजी की मिलाकर 15 मौतें वहाँ हुई थी। ज़िला मौन के मुजाहिरीन ने पिछले दिनों जो वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट बैन दिया उसको झूठा करार दिया है। मतलब यह कि वज़ीर दाखिला ने पिछले दिनों पार्लियामेंट में कहा था कि ये भूल हुई है, चूक हुई है। गांव वालों ने, मुजाहिरीन ने कहा कि वज़ीर दाखिला का बयान बनावटी है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला पुतला जलाया है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि अफसपा को नागालैंड से फ़ौरन हटाया जाना चाहिए। उन्हें खदशा है कि अफसपा का इस्तेमाल इस मामले में शामिल फ़ौज को बचाने के लिए किया जा सकता है। मुजाहरा करने वालों में गांव वोटिंग के देहाती भी शामिल थे, जिनके समाज के लोग इस हादसे में मारे गए थे। ये जनजातियां कोनायक समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से माफ़ी की मांग की है। साथ ही मुजाहिरीन की मांग है कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में जो बयान दिया है उसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटाया जाए, क्योंकि बयान झूठा है और बयान बनावटी है। बहरहाल आज नागालैंड में वज़ीर दाखिला अमित शाह का पुतला जलाया गया है और उनसे माफ़ी मांगने की बात की गई है। और मुजाहिरीन का कहना यह था कि 1 हफ़्ता हो गया है लेकिन अभी तक कोई ज़ाब्ती कार्रवाई नहीं हुई है।